को पावन अपनी हाथी थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आज का विषय फिर अपने में बड़ी लचक लिए हुए है। बहुत फिलॉसफी है आज के गुण में। बड़ा गंभीर विषय है ये। शब्द जितना छोटा है, भाव उतने ही गहन गंभीर है। उस दिन हमने सुना था भगवान के प्यारे संसार के किसी विषय को लेकर प्रसन्न नहीं होते। वाह। फिर हमने सुना उनके मन में द्वेष नहीं होता। क्या कहने। आज हम सुनने जा रहे हैं, बड़ा निराला गुण है। वो शोकी नहीं होते, अशोकी होती हैं। उनको शोक नहीं होता, चिंता नहीं होती, फिक्र नहीं होती। अंग्रेजी में बोलेंगे ग्रीव्स, दे डोंट ग्रीव। एक बार अगर हम जैसे एकांत में परमात्मा ने बिठाया है, ऐसे एकांत में बैठे या घर में कहीं एकांत हो और विचार करें, और ज्यादा ना तौर पर स्वतंत्रता पूर्वक कहीं बैठे बैठे विचार करने लग जाए। बड़ी ही विचित्र सृष्टि बनाई है हमारे इष्टदेव ने, भगवान ने। सचमुच बड़ी ही विचित्र एवं विलक्षण है। एकाग्र रहना, एक एक चीज में, चाहे वो छोटी है या बड़ी, अपने अंगों में, मां बाप बहन भाई पति पत्नी बाल बच्चों में, कहीं भी हमारी नजर जाए, चमत्कार ही चमत्कार है। कैसे शरीर चल रहा है, बड़ा भारी चमत्कार है। हार गए देवी देवता, ऋषि महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि। एक उंगली को कैसे चलाया जा रहा है, इसी पर का विचार करें, बुद्धि हार जाएगी। सिर्फ एक उंगली को चलाने के पीछे कितनी मेहनत है, कितनी रगे, नाड़ियां, रेशे, कितना खून इस उंगली को फीड कर रहा है। फीडिंग, जैसे आप बच्चे को दूध पिलाती हो, तो इसको भी पीछे से कैसे खून पिलाया जा रहा है। और वो खून आ कहां से रहा है, बन कहां से रहा है। वाह, बड़ा भारी चमत्कार। पर हमें कोई स्कूल कॉलेज के अंदर नहीं बैठे, शारीरिक विज्ञान नहीं पढ़ रहे, हम तो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, बुद्धि विज्ञान पढ़ रहे हैं। वाह, ये क्लास हमारी है मनोविज्ञान की, बुद्धि विज्ञान की। शारीरिक विज्ञान को हम नहीं ले रहे, फिजियोलॉजी को हम नहीं पकड़ा, हमने इंडियन साइकोलॉजी और इंडियन फिलॉसफी को ले रहे हैं। और फिर अगर भगवान ने जो वृत्तियां बनाई हैं, इधर देखा जाए, कितने ही हम पत्थर दिल क्यों ना हो, जो मेरा तजर्बा है तो वही बोलूंगा। बस बच्चों की तरह आंखें रो पड़ती हैं। भगवान इतने दयालु कृपालु और इतनी गंदी बहुधा झकझोरने वाली, जैसे नींबू दानी में आपने कई बार नींबू डाल करके उनकी कवानियों को घुमाया होगा और रस सारा निकल आया होगा,
नींबू पहले कैसे था, कितनी शान लिए हुए था, कितनी सुंदरता थी उसके अंदर, रस निकाल लिया नींबू, अब कैसे हो गया। इसी प्रकार जो गंदी वृत्तियां बनाई है भगवान तो देख रहे गए। नर नारी कितने अच्छे, कितने सुंदर, कितने प्यारे, कितने आकर्षक होते हैं, पर वृत्तियों में आकर के कितने निचड़ जाती हैं। आप शादी से पहले आपका क्या हाल था, शादी के बाद देख लो। शादी आपके लिए नींबूदानी बन गई। कितनी चिंताएं, कितनी फिक्र, कितना लेना, कितना देना, कितने रस्म रिवाज, कोई 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 सब नींबूदानी। नारी चोले में तो खास करके कितना निभाना पड़ता है। और शायद किसी ने सच्चे दिल से आपकी पीठ ठोकी हो और प्यार से कहा हो, तेरे पर मैं कुर्बान हूं, मैं रोम रोम से तुझे शुभभावनाएं देता हूं। ऐसा अगर हम सोचें, विचार करें, बुद्धि कुंठित हो जाती है, मन चुपचाप, बस नहीं चलता, बस अपनी गरमाइश आंखों द्वारा निकाल लेता है। आंखें नहीं रोया करती, मन रोता है। और वो कब, जब उसका वश में चले, चाहे संसारिक रोना हो या पारमार्थिक रोना हो या प्रेम का रोना हो या कोई मर गया उसका रोना, हमारा वश नहीं चला, हम ना मरने देते। घाटा पड़ गया, हम ना घाटा पड़ने देते, हमारा वश नहीं चलता, तब रोना आएगा। रोना आता कब, जब आपका वश नहीं चलता। तो भगवान का प्यारा भी जब इस प्रकार विचार करेगा, वह बच्चों की तरह रोना शुरू कर देगा कि भगवान आपकी नेचर कितनी अच्छी है, आप कितनी अच्छी हैं, और आपने अंदर में से सृष्टि निकाली, ये कैसी विचित्र है। अब ये आजकल लोग भगवान कहेंगे मेरे भक्तों में शोक नहीं होता, अर्थात वो अशोकी होती है। दे डोंट ग्रीव फॉर, शब्द ग्रीव है बेटे, मैं गरीब नहीं कह रहा, ग्रीव। गरीब उन्हें गरीब बना दे तो वो और बात है, उसका आफ्टर इफेक्ट। अब इससे पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करें। जीव कैसे खुश होगा। बहुत ही मैं नालायक हूं इस बात में, बड़े शिकवे देता हूं अपने परमात्मा को। जीव प्रसन्न कैसे होगा। अब यही वृत्ति है, शोक या फिक्र या चिंता या बेचैनी या बेकरारी। अब इस वृत्ति के रहते हुए मेरी देवियों, जीव गदगद रहे, वो फिर इंसान नहीं, बहुत चोटी का देवता है, जिसने ये पाठ पक्का किया और चिंता नहीं होती, जो मिल जाए लेकर वही। दिस इज द बेस्ट सुप्रीम स्टेज। बड़ी शानदार अवस्था मेरी देवी, कहना बड़ा आसान है, राजी बारसा, बहुत आसान, लेकिन अपने आप को निचोड़ देना, अपना मूली कुतरा आप करना। मूली और होती है, मशीन और होती है, हम और होते, तीन चीजें हैं। कुतरा हो गया, वो या तो अपने द्वारा अपना मूली कुतरा करना है। वाह, एक बार तुम सुनकर के हैरान हो जाएंगे, अपने द्वारा अपना आप मूली कुतरा करना। जी हां। फिर परमात्मा कहती है मेरे गम बनाए ही नहीं। गीता जी की शुरुआत यहीं से होती है, सिताया न दाना करंजो आलम, मरे का न शोक और न जीते का गम। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। और विचार करें, भगवान को हैरान न करें और अपने आप को परेशान न करें। गहराइयों में उतरे आज के इस विचार को। क्या गुण कह रहेंगे। 17वां श्लोक है, मेरे भक्त को ना सोचती, उसे किसी प्रकार का फिक्र नहीं होता, सोच नहीं होता। अच्छा जी, अब हम इसकी फिलॉसफी में जाए। शोक क्या है। हमारे महर्षियों ने इसकी क्या खोज की है, लो उनकी खोज अपने अंतःकरण में रख लो। पकी पकाई रोटी ले लो, पका पकाए उनके ज्ञान आपके अंतःकरण में। शोक किसे कहती है। शोक एकाग्र रहना। ओ देवियो मेरी बच्चों, आप बोल पड़ती हैं, बड़ी जरूरी बातें हैं, अनिवार्य बातें हैं जीवन के 4 दिन 2 दिन शांति से काटने के लिए। शोक किसे कहती है। जब हम शोक ये कहती है ना, हाँ शोक हमें मन से पकड़ लेता है और देखो कहां ले जा रहा है। जब ना शोक किसे कहती है, फिक्र किसे कहती है, चिंता किसे कहती है, बेचैनी और बेकरारी किसे कहती है, शोक को पकड़ता। मैं बताता हूं। हाँ,
ये कहां ले जा रहा है हमारे मन को? गुजरे हुए समय की ओर, अतीत की ओर, अतीत की ओर, जी हां, भूतकाल की ओर। जैसे किसी भूत के दर्शन कराने जा रहा हो है। जब भी आप कहेंगे शोक किसे कहती हैं, कहता मैं तुझे ले चलूं भूतकाल की ओर। मतलब जब भी शोक होता है, जो बातें हमारे मन के मुताबिक नहीं घटी, जो हमारे मिलने जुलने वाले हमारे मन के मुताबिक व्यवहार नहीं करते रहे, तो शोक किसका? गुजरी हुई बातें का, गुजरे हुए गंदे कटु व्यवहार का। चाहे पतिदेव ने किया, चाहे पत्नी ने किया, चाहे मां जी ने किया, चाहे पिताजी ने किया, चाहे दोस्तों ने किया, जिनके साथ हमने बड़े अच्छे व्यवहार किया, हमदर्दियां की, बड़ी कुर्बानियां की जिनके साथ आप लोगों ने, और बहुत कुछ उनके साथ अच्छे अच्छे कर्म किए। हाँ, उन्होंने आपके साथ वैसा जवाब नहीं दिया जैसा आप उम्मीद रखती थी। अब गुजर गया, समय गुजर गया, हम आगे निकल आए गए। अब परमात्मा ने ये वृत्ति क्यों बनाई? आप अगर एकांत में होंगे, हाँ, एक साधारण जीव की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो एकांत में बैठा होगा तो ये नहीं भी रब रब करे, रब रब करे जब उसके संस्कार जागे हुए और सतगुण बड़ा हुआ हो। वो क्या, बस उसका मन पीछे भागे जाएगा, भूतकाल की ओर जाएगा, जाएगा पास्ट की तरफ। फलाने कितना गंदा और कितना कमीना, और मैंने कितना उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। बीमार थी तो मैं रातों जागती रही, उसकी उल्टियां अपने हाथों पर और आप अपने बर्तन में लेती रही। मैंने उनके साथ कितना कुछ किया, दिल्ली उनको ले गया, कलकत्ता उनको ले गया, उनकी छोटी बात के लिए मैंने दुख पाया, और जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मेरे साथ कितना गंदा व्यवहार किया। देखो मन कहां ले जा रहा, कहां जा रहा है मन? मैंने इनके औलाद बनाने के लिए, इनके बच्चे पैदा करने के लिए, इनकी पीढ़ियां चलाने के लिए कितने बड़े बड़े भारी ऑपरेशन कराए, अपने आप को टुकड़े करवा डाले, अपनी सेहत को तबाह कर दिया। पर जावे भेड़िया तूने मेरी कदर न जानी, पर तेरी जीवे जवानी। हाय, तूने कदर न जानी, पर मेरा पति है ना तू, तेरी जीवे जवानी। देखो कहां ले जा रही है हमें शोक? गुजरी हुई घटनाओं की ओर, गुजरे हुए हालात की ओर, हमारे साथ किए गए कटु व्यवहार की ओर हमें ले जा रहा है। क्या मतलब? इस मन को आप बुद्धू मन कहेंगे, बुरा मन कहेंगे, वैरी मन कहेंगे, दुश्मन मन कहेंगे। इसके लिए भगवान कहते हैं वो दुश्मन है अपने लिए सर बसर, वो अपना बेड़ा आप गर्क कर रहा है। क्यों? गड़े मुर्दे उखेड़े जा रहा है। गड़े मुर्दे उखेड़ना तो वो ही आएगी ना, बड़ी वो आएगी गड़े मुर्दे उखेड़े गए तो। शोक इसे कहती है, अतीत की ओर जाना, पीछे मुड़ जाना। भगवान क्या कह रही है? मेरे भगत शोक नहीं करते। वाह, उनको शोक स्पर्श ही नहीं करता। वाह, क्या भगवान की रहत हो जाती है? बाबा बोलो, क्या भगवान खास रहत करती है? कोई रहत की बात नहीं है। भगवान पक्षपात रहत है। भगवान का ये फरमान कभी ना भूलना जो उन्होंने गीता में केवल एक बार कहा है, पर कहा बड़े कमाल का है। मेरे वास्ते खल्क यकसा सब, न इससे मोहब्बत न उससे गजब। मेरे लिए सारे बराबर है। क्यों? भगवान परम पिता है। भगवान सारों को बनाने वाले गए। एक पिता के चार पूत हो, दो कपूत और दो सपूत हो, वो भी तेरे, ये भी तेरे, साथ कहूं प्रभु मोरे, जो हम भले बुरे सो तोरे। भले या बुरे तो भी हम उसी पिता क्या है, वेदर गुड और बैड, वी ऑल बिलोंग टू दैट ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। कोई शक नहीं, वो इनकार ही नहीं कर सकते। चाहे कोई डाकू हो, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे दुराचारी हो, सदाचारी हो, परस्तार हो, गुनाहगार हो, कोई भी क्यों ना हो, ऑल बिलोंग टू दैट ऑलमाइटी। हाँ, भगवान पक्षपात रहते नहीं मेरी देवियों। भगवान में पार्शियलिटी नहीं है। आप अपनी सहेलियों को कह सकती हैं, या श्रीमान को आप कह सकती हैं आप बड़े पार्शियल हैं, या आप किसी रिश्तेदार को कह सकती हैं मैंने पार्शियलिटी आपकी देख ली, आप बड़े पक्षपाती हो। भगवान को नहीं कह सकती मेरी बच्ची। क्रोध में कह जाओ तो वो और बात है,
अकल आपकी बिल्कुल टिकी ना हो तो भगवान पर ये आपत्ति उठाओ या इतराज करो या कोई ऑब्जेक्शन उठाओ तो दैट इज अनदर टॉक, अनदर थिंग। अदरवाइज भगवान पक्षपात रहते हैं। आप शोक, मैंने बता दिया आपको शोक किसे कहती हैं, पीछे मुड़ना। भगवान कह रहे हैं ना शोचती ना कांक्षती, और ना वो कामना करता है। कामना किसे कहती है, भविष्य की ओर ले जाना। इन दोनों वृत्तियों ने मार गिराया इंसान। परमात्मा बेशक मुझे क्षमा न करना, पर यहां आकर के मेरा मन मेरी बुद्धि दोनों ही जाम हो जाती है। जैसे आप कई बार गवर्नमेंट की बसों के पहिए जाम कर देती है, ये वृत्तियां मेरी बुद्धि मेरे मन को जाम कर देती है। शोक इंसान को भूतकाल की ओर ले जाता है और कामना इंसान को भविष्य की ओर ले जाती है। मरा इंसान बुरी तरह, वे गलती को कामना करेंगे, किसी कमी को देख के करेंगे, हाँ ये खिंच के ले जाएंगी, हमारे पास भी ये चीज हो जाती, लेंगे हम भी लेंगे। वर्तमान में तो रहता होगा कोई गुरु का लाल माई का बाल, जो वर्तमान में रहती हो। ये कौन होंगे, पूर्वरपीन जो परमात्मा के प्यारे हैं, जिन्होंने घोट के पी लिया है भूतकाल को और भविष्य को। प्लीज सुनिए मेरे भगवान की बातें बड़े गौर के साथ, बिल्कुल रगड़ के पी गए हैं। किसको, भूतकाल और भविष्य को। वो 2 दिन 2.5 दिन 4 दिन जितनी जिंदगी बकाया है शांति से काट लेंगे। राज की बातें मेरे से लेते जाओ। मैंने अपने महर्षियों से ली है, अपनी खुशी के लिए ली है, और आपकी खुशी के लिए मुझे आज्ञा हुई है मैं आपके अंतःकरण में रख दूं। ले लो जो वर्तमान में रह सकती है। अब भूल जाओ मैं नारी हूं, पत्नी हूं, मैं बेटी हूं, या ये रिश्ते भूलो। ये भूलो कि मैं एक जीव हूं और भगवान से कुछ दिन मांग के लाई हूं, 4 दिन आराम से काटनी है। हाँ, जैसे हम कॉलेज में होती है, लड़के लड़के सब पढ़ती हैं, कुछ बात कहती मैं लड़की हूं, नहीं मैं लड़का हूं, नहीं मैं स्टूडेंट हूं। हाँ, हमारे मन में यही होता है कि वी आर ऑल स्टूडेंट। हाँ, और जो यूनिवर्सिटी ने कोर्स प्रिस्क्राइब किया है हमने उसे पूरा करना है। जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ है, वेदर ही और शी, वी हैव टू कंप्लीट ऑल दोज कोर्सेज। ठीक है, इस तरह हम यहां आते हैं, सारे रिश्तों को घर में छोड़ के आया करें या दरवाजे के बाहर फेंक के आया करें, और क्या बन के आए, जिज्ञासु बन के आए। सब जिज्ञासु, जिज्ञासु का स्त्रीलिंग कोई नहीं होता, जिज्ञासु का पुल्लिंग भी कोई नहीं होता। जिज्ञासु एक कॉमन वर्ड है। जिज्ञासु सीकर, अंग्रेजी में सीख से नाउन बन जाएगा। सीकर क्या, खोजी, खोजने वाला, क्या, शांति को, आराम और अपने खोए हुए करार को। ये बहुत प्यारा शब्द है हमारे ऋषियों का, जिज्ञासु। वैसे भगवान ने 7वें अध्याय में 3रा भगत बताया है, एक आर्त, एक दुखी और एक जिज्ञासु, और चौथा ज्ञानी। जिज्ञासु मेरे खोजी, वो खोजी होती है पैरों की खोज करने वाले, हम खोजिए अपने आनंद की खोज करने वाले। तो वर्तमान में कौन रहेगा, जब मैंने भी कहा जिसने भूतकाल और भविष्य को घोट के पी लिया है, ऐसा कौन होगा जो पूर्ण पेड़ भगवान का प्यारा, पूर्ण पेड़ परमात्मा से जिसने मन लगा लिया। भगवान कह रहे हैं ना शोचती, मेरा प्यारा शोक नहीं करता। तो शोक बता दिया गया, अब इसकी गहराइयों में उतरे। शोक कब होता है, तो कितनी खोज की, बहुत कृपा आपकी, बड़ी कृपा। आप ही के बच्चे हैं, आप ही का पाठ पढ़ा, याद करा रहा हूं। शोक कब करती हैं, कब, देखिए क्या जवाब है, एकाग्र रहना। शोक कब करती हैं, जब ये मन में सवालिया निशानी, प्रश्न बोधित चिन्ह, साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाता है। क्या क्या बात, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसको शोक कहती है। ऐसी बात क्यों हुई, उसने ऐसा क्यों किया, इन्होंने ऐसा क्यों किया। इन्होंने का मतलब ये पतिदेव जैसा सिर मारा तूने, इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये इतनी पढ़ी लिखी है, कमाती है, ये इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे मुझे उससे उम्मीद नहीं थी। इसे शोक कहते हैं। सुन सुन सुन,
बड़ी विचित्र दुनिया ना भगवान की, जो भगवान हमें ज्ञान दे के पैदा नहीं करते, हमें गुग्गू बना के पैदा करते हैं, बुद्धू बना के पैदा करते हैं, हमें ये विचार दे के पैदा करते नहीं। अब ऐसा सोचते रहना कहां तक वाजिब है? कई अपनी सारी जिंदगी इसी में काट देती है। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, मैंने तो उसके साथ नेकियां की हैं, मैंने तो अपने उससे कोई बदी नहीं की, पर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे उससे उम्मीद ही नहीं थी। चलो रोना शुरू। अब पता नहीं घंटा रोती है कि 2 घंटे रोती है, भगवान मेरा जाने। पता नहीं आप कितनी देर चाहे बाथरूम में रो ले, पर रोएंगे जरूर, चूंकि मन आपका भर आया। क्या मतलब? आपको उम्मीद थी ऐसा नहीं करेगा, ऐसा वो नहीं बनाएगा, मेरा खूनी रिश्ता है, मेरे आपस में धर्म का रिश्ता है, एक दूसरे के हमारे ऊपर ऋण है, ये हमने उम्मीदें रखी हुई थी। उम्मीदें क्या हुई? नाउम्मीदी में बदल गई, आशा निराशा में परिवर्तित, आशा निराशा में परिवर्तित। मैं फिर ले आता हूं, एकाग्र रहना आप सब की सब। हमारा भारतीय दर्शन, भारतीय मनोविज्ञान क्या परिभाषा देता है? सुख किसे कहती है, दुख किसे कहती है? मैं फिर आपके मन को आकृष्ट कर रहा हूं, ये बड़े कमाल की परिभाषा है। सुख किसे कहती है? मन के टिकाव का नाम सुख है। वाह, मन हमारा टिका हुआ हो, 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने टिका रहे, इसको सुख कहती है। एकाग्र रहना, देवियों में बार बार बोल रहा हूं। दुख किसे कहते हैं? उल्ट इसके, मन की भटकन का नाम दुख है। आप इसको काट नहीं सकती। जो ऋषियों ने घोर तप करके अनुभव किया वो अकाट्य होता है। देयर वुड बी नो क्रॉस एग्जामिनेशन, जस्ट लाइक 2 एडवोकेट्स जज के सामने जैसे वो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, जरा करती है, ऋषियों की बातों पर जरा नहीं होती। उनकी बातें तो मन घड़ंत होती हैं, ऋषियों की बातें घोर तपस्या के आधार पर सच्चाई है, और सच्चाई वो होती है जो काटी न जा सके। अरे सत्यता वो होती है जिसको आप काट न सके। मैं शब्द बोला अकाट्य, अकाट्य कोई भी नहीं, देवी देवता भी नहीं काट सकते, क्योंकि फिर सच्चाई भी क्या हुई? आपने कट के रख दी, मैंने कट के रख दी ना। जिस सच्चाई में कोई तब्दीली आ जाए वो भी सच्चाई नहीं, वो भी रियलिटी नहीं। सच्चाई में तब्दीली नहीं आ सकती। कभी भी धार्मिक किताब पर आप ये नहीं पढ़ेंगे रिवाइज्ड एंड एनलार्ज्ड, फिटे मुंह। क्या? गीता पर कभी आप नहीं पढ़ेंगे, वेदों में कभी आप नहीं पढ़ेंगे, रामायण में कभी आप नहीं पढ़ेंगे रिवाइज्ड एंड एनलार्ज्ड है। एक बार बाइबल छप गया था, खप मच गई थी वर्ल्ड के अंदर, फिर तो बाइबल झूठी बन गई। अगर एक सच्चाई को आप एनलार्ज कर सकती हैं, रिवाइज कर सकती है, इसका मतलब पहले कमी थी उसको पूरी किया गया, और कमी को सच्चाई नहीं कहते। अरे समझे, हिंदी में क्या बोलते हैं? एनलार्ज उसको, रिवाइज को संशोधित, परिवर्धित। नया संस्करण निकले, संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण। वो तो एक ऑर्डिनरी बुक्स पर तो हो सकता है, कुछ चैप्टर घटा दिए, कुछ नए नए चैप्टर बढ़ा दिए, कुछ नई रिसर्च होगी, उसमें नई नई बातें दे दी। आखिर किताब के अंदर परिशिष्ट भाग होता है, परिशिष्ट भाग। हाँ, लेकिन गीता जी में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हजारों वर्ष गुजर गए, हजारों गुजर जाएंगे, युग गुजर जाएंगे, बजाय एक श्लोक भी इधर का इधर हो जाए। हाय हाय, श्लोक का एक शब्द भी आप इधर से इधर कर दे, एक शब्द भी आप इधर से इधर नहीं हिला सकते। वाह, एक श्लोक का जो नंबर दिया है 14, तो 14 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो 13 में बात कही गई है, उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो 14 में कहा गया, और 14 के अनुसार अगर जीवन बनाया तो 15 में उसका आफ्टर इफेक्ट यू कैन परसीव एंड सीव एंड रियलाइज। इतनी खूबसूरती से, इतने ढंग से, इतने साइंटिफिकली भगवान जी को फरमान रखा गया है। इसलिए ये बेस्ड ऑन ट्रुथ, इट इज बेस्ड ऑन ट्रुथ, ये ट्रुथ पर टिकी हुई है, इसमें तब्दीली नहीं आती, इसलिए ये रिवाइज नहीं होती और ना ही एनलार्ज होती है। अगर कहीं किसी धार्मिक ग्रंथ पे पढ़े तो थप्पड़ मारे उसको, ये क्या किया? ट्रुथ को रिवाइज और एनलार्ज कह रहे हो? नहीं हो सकता, एक शब्द भी नहीं हो सकता।
2 और 2 4 को रिवाइज करोगे क्या? रिवाइज करके क्या कहोगे? 4। एनलार्ज करके क्या कहोगे? 4। हाँ, बच्चे को सिखाना तो यूं सिखा देंगे, 4 पापा या पिताजी। 4 किसे कहती है? 4। 3 में अगर 1 मिलाएं तो अच्छा 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 अच्छा, और 5 में से 1 कम कर दे, अच्छा अच्छा, अब पता लग गया। ये समझाने के लिए तो हम कह रहे हैं 3 में 1 मिलाएं तो 4, और 5 में से 1 घटा दे तो नीचे क्या आएगा? 4। और सच्चाई को ऐसा नहीं कह सकते। सच्चाई हमें तीनों कालों में एक जैसी रहेगी, तीनों कालों में। तो अब ये बताए, नजदीक ले आओ, मैं घुमा घुमा के ले आऊंगा आपको। सुख और दुख की परिभाषा, मन के टिकाव का नाम सुख, और मैंने कहा मन की भटकन का नाम दुख। घोर तप करके उन्होंने हमें बता दिया, भला हो इनका, भला बड़ा भारी। इसलिए बोलती है ऋण, ऋषि ऋण। 3 ही ऋण आप जानती हैं, पितृ ऋण, मां बाप का बड़ा भारी कर्जा है हम सब पर। देवताओं का देव ऋण बड़ा भारी कर्जा, सबसे ज्यादा कर्जा होता है ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, और तीसरा है ऋषि ऋण। ऋषियों को बड़ा कर्जा है। घोर तप उन्होंने किया, हाँ, फायदा हम उठा रहे। हमने कौन सा तप किया? हमने कौन से शरीर को हड्डियां बनाया? हमने कौन से भूखे मरे गए? हम कौन से गारों में बैठ करके शेर का मुकाबला किया है? ऋषि तो अपनी आंखों से शेरों को डरा देते थे, हैं? सांप को कील देते थे। सांप सपनी को कील के रख दिया, हिल ही नहीं सके। कीला मतलब हिला ही नहीं। हमारे पास इतनी ताकत कहां? और इतनी इस अवस्था में जाके शरीर हड्डियां हो गया, एक्सरे की जरूरत ही कोई नहीं। बिना एक्सरे के सारा शरीर एक्सरेड, एक एक अंग दिखाई दे रहा है, मांस उतर गया है, एक सच्चाई को ढूंढने के लिए। इसी सुख दुख की परिभाषा लेने दाता, सुख क्या है, दुख क्या? तब रब ने बताया जब मांस जरा नहीं रहा ऊपर, सिवाय चेहरे के और बुद्धि के, सब कुछ खत्म हो गया। अब उनका कितना भारी ऋण हमें तो यूं मिल गया, यूं। गुसाई जी ने बड़ा अच्छा लिखा रामायण में, क्या कि चलो उन इंजीनियरों के पास, कारीगरों के पास चलो जिन्होंने पुल बनाई है। जेहलम की पुल के लिए बड़ी कुर्बानी करनी पड़ी। जेहलम की पुल सैकड़ों जेहलम के पानी ने अपने में ले लिए हैं, हां, टूटती रही मरते रहे, टूटती रही मरते रहे। तो गुसाई जी फरमाती हैं पुल बांधने वालों ने कितनी भारी कुर्बानी की, अपनी जानें कुर्बान कर दी। आखिर में भगवान को तरस आ गया, अच्छा अब बनाओ, अब तुम्हारी कामयाब रहेगी। तो पुल कामयाब हो गई। अब इसके बैकग्राउंड में कुर्बानी करने वालों की कुर्बानियां हैं। गुसाई जी अब क्या कहते हैं, अब जब पुल कामयाब होगी, बड़ों ने कुर्बानियां की, इधर भगवान ने कृपा कर दी, तो अब क्या है? अब तो मूछों पर ताव दे के जा रही हो, और बड़े अपनी कपड़ा ध्यान से आकड़ आकड़ के जा रही है। अब वो कहते हैं अब क्या है? अब तो एक छोटी सी पपीली का, पपीले किसे बोलते हैं? चींटी। अब छोटी सी चींटी भी अकड़ अकड़ के हां परले पार पहुंच जाएगी। छोटी सी पपीली का बिन श्रम पार ही जाही, बिन श्रम, विदाउट एनी एक्सर्शन, विदाउट एनी स्ट्रगल, वो अक्रॉस कर जाएगी। इस तरह ऋषियों ने घोर तप किया और इस लोक से परले लोक तक सुख की पुल बांध दी। अब हमारा क्या है? समझना है और मन में रखना है। कुर्बानी तो आपकी मां ने की है। सब्जियां बना, मीठी चीजें बना, रोटी बना, रायता बना, भरथा बना। अब जनाब तो मां के चरणों को चूम के प्रेम से हंस के भोजन कर लो। जिसने व्यंजन बनाया है उस बिचारी का देखो श्रम। हमारे वक्त तो बड़ा भारी था बेटी, मानोगे भी नहीं। आधा शरीर छाती के नाभि तक मां जाती थी उस तंदूर के अंदर। नीचे जो पेड़े डालने गए तो नीचे अंदर जाकर के पकाती। अब तो तवा है बेटे, और वो भी गैस आ गया। और हमारी दादी मां नीचे जाके फुलके लगाई आना, लाई आना, लाई आना, लाई आना, आखिर तक आ जाना। तो कितना शरीर अंदर जाता था, बड़ी भारी कुर्बानी। फिर उसी के अंदर दाल बनी, दाल उसी के अंदर रख दी, वो आंच जाए ना जाए। वाह, उसी में 1-2 गोबर बीच में डाल दिए। उस वक्त का यही सिलेंडर था, यही गैस सिलेंडर थे। बड़ी अच्छी दाल बनती थी उन दिनों तंदूर की। कितनी भारी कुर्बानी। तो हमें इतना कहा था पुत्र और बेटी लड़ा ना करो, प्यार से मेरे पास खा लो मेरी कुर्बानी। मां बिल्कुल ठीक, हमें तो रोना आता है, तूने कितनी कुर्बानी की मां। नहीं आप नहीं लड़ेंगे, बस मां यही कहती मेरी कुर्बानी देखो।
माँ बिल्कुल ठीक है, बस बहुत 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 कुछ। वो तो माँ कुर्बानी जब रो पड़ते थे, पैर पकड़े थे, माँ ठीक बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम आराम से नहीं खा सकते? क्यों नहीं खा सकते? खाएंगे, हम नहीं लड़ेंगे। इधर ऋषियों का तप देखो, घोर तप। तो इतनी सी बात, कितने भगवान ने तप करा करके ये पता, मन के टिकाव का नाम सुख है। अगर आपका मन टिका रहे तो सुख है। मान गए, हम सारे मान जाएंगे। मैंने अभी कहा था काट नहीं सकती आप इसे कोई भी नहीं काटेगा, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा या कचहरियों में लड़ने वाला एडवोकेट क्यों ना हो, या सुप्रीम कोर्ट का जज भी बैठ जाए तो एक नहीं पंजा मुंह में डाल लेगा। इतनी शानदार भगवान जी ने अपनी फिलॉसफी प्रकट की है, अपनी सच्चाई को प्रकट किया है। मन के टिकाव का नाम सुख, बिल्कुल ठीक है। मन की भटकन का नाम दुख। हाँ, अब ऋषियों ने फिर तप किया, हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा। नहीं परमात्मा, आपने पूरा जवाब नहीं दिया। सुनो सुनो सुनो, जैसे आप दाल बनाए और खाने वाला कह देख मां, हाँ दाल ठीक नहीं बनाई। क्यों पुत्र? दाल तो कच्ची है। आपने कनी ली, हाँ पूरी नहीं गली। जो चीज पूरी ना गले तो कच्ची हो गई। हाँ, चाहे सब्जी भी हो, पूरी ना गले तो कच्ची। भगवान जी आपने मैं पूरा नहीं बताया। फिर तप किया, फिर अंतर्मुखी हुए, फिर निर्विकल्प समाधि में गए। अरे बाप, तो आपको सिर्फ शब्द ही पता, निर्विकल्प समाधि। ये सिर्फ यू नो ओनली द वर्ल्ड, एक्सपेरिमेंट तो नहीं, आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है। हाँ, फिर बैठ के फिर भगवान प्रकट हुए। क्या मैंने अधूरी बात की? भगवान जी आपको बड़ा मजा आता है, हंस पड़ेंगे अपनी मनी मन में। आपने मैं अधूरी बात बताई। क्या अधूरी बात बताई? ये तो ठीक बता दिया कि टिकाव का नाम सुख और भटकन का नाम दुख। तो पर मन टिके कैसी और भटकता है, क्यों भटकता है? हो गई ना अधूरी बात। कैसे करें? कोई आपको कमीज बनाना से उसके ऊपर कह दे यूं कटिया यूं कटिया यूं कटिया, तो कमीज बन गई, यूं कटिया यूं कटिया सलवार बन गई ना। ऐसी तो बेटे अधूरी बात होगी। हमसे कटवाओ, पेंसिल पर मरवाओ, फिर कैंची चलवाओ, कागजों के ऊपर कागज की सलवार बनाओ, कागज का जंपर बनाओ, कागज क्यों बनाओ कोई कमीज कमूज अपनी। वो 4-5 बार गलतियां करोगी, फिर जाके ठीक आएगी, फिर असली कपड़ा लेना। पहले तो न्यूज़पेपर के ऊपर कटिंग होती है, कटिंग एंड फिटिंग एज वेल। हाँ, तो भगवान जी हमें बताओ ना, मन टिके कैसे? आपको पता लगा भगवान ने क्या जवाब दिया था? कम ऑन, ध्यान देना। मैं इसलिए बार बार बोलता रहता हूं, बकवास करता रहता हूं, एकाग्र रहना। भगवान ने कहा किसी स्थायी वस्तु पे मन लगाओगे तो मन टिका रहेगा। और सुनो ओ मेरी बेटियों, ओ भोली भाली माताओं, मन, अब ये कितना इंकलाबी पॉइंट है। मन किसी स्थायी वस्तु पे लगाया जाएगा तो उसकी प्रतिक्रिया रूप में मन टिकेगा। भूल गया ना भारत, भूल गए ना ब्राह्मण, भूल गए ना पुरोहित, भूल गए ना स्कूल वाले, कॉलेजों वाले, यूनिवर्सिटियों वाले। उस स्कूल को स्कूल क्या कहे, उस कॉलेज को कॉलेज क्या कहे, उस विद्या को विद्या क्या कहे, जो हमें ये पहला पाठ ना पढ़ाए। दिस इज द फर्स्ट लेसन। वो काका गागा तो ठीक है, स्वर और व्यंजन ठीक है, लेकिन स्वर व्यंजन के बाद शब्दों का मिलाप करना वो भी ठीक है, पंक्तियां बनाना वो भी ठीक है, लेकिन आगे सिखाया जाए। जब वो पढ़ना सीख जाए कि हम तो 4 दिन भगवान से मांग के लाए गए। हाँ, तो शांति से कैसे कटे? मन टिका रहे। कैसे टिकेगा? टिकने वाली वस्तु पे मन लगाओगे तो टिकेगा ना। अब कितने पढ़े लिखे दाना और जज कहने वाले अपना मन किन वस्तु पे लगाए हुए जो कि थोड़ी देर के बाद टूट जाने वाले। ओ देवियों, मुझसे याद करवा लो, मैं तो महाराज जी के पास चला जाऊंगा। जब तक ये शरीर मेरा नजर आ रहा है, ये याद कर लो, अपने ऋषियों के घोर तप के आधार पर मिला हुआ ये ज्ञान ले लो। पता नहीं बाद में क्या वातावरण बनता है, यहां का या वहां का या किधर का। मान टिकी हुई वस्तु पे लगे, यानी स्थायी वस्तु पे लगे। स्थायी वस्तु, हाँ स्थायी तो फिर सारे त्रिलोकी के अंदर एक है, जिसे हम भगवान कहते हैं। स्थायी यानी परमानेंट, स्टेबलाइज्ड, दैट मस्ट बी स्टेबलाइज। वो टिकी वस्तु हो। टिकी वस्तु तो फिर एक होती है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, टिकी वस्तु सिर्फ एक रहेगी।
बेटे जिसने टिका रहना, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आना, परमानेंट वस्तु भगवान है। अब कोई नहीं बताता, फिर क्यों ना जहान दुख पाएगा जो क्या थोड़ी देर रहने वाली वस्तु पर हम दिल लगा बैठते हैं। थोड़ी देर मांग के लाए हम भिखारी बन के पल्ला पसार के रब से जिंदगी के कुछ दिन लाए गए, मेरे मालिक मुझे कुछ जिंदगी दे दे, हाँ, ताकि मैं अपने अरमानों को पूरा करूं। फिर बुद्धू बन के आए, फिर भी रब ने नहीं कहा अरमान कैसे पूरे होंगे, फिर भी भगवान खामोश रहते हैं ना, हमें ये तेरा चुप रहना गवारा नहीं है। आहा, कहा करो भगवान को, भगवान ये तो मेरा चुप रहना गवारा नहीं, हमसे नहीं गवारा होता क्या? फिर भगवान आगे नहीं बताया, फिर चुप रहे। है शाबाश कि तेरे अरमान पूरे हो ही नहीं सकते। कैसे? हम अरमान पूरे करना चाहती हैं इन टूटने वाली वस्तुओं पर मन लगा करके, मां पर, बाप पर, बहन पर, भाई पर, पति पर, पत्नी पर, अपनी यूनिवर्सिटी डिग्रियों पर, इज्जत पर। ये 3 चीजें कंचन कामनी कीर्ति, तो ये तो टिकने वाली है ही नहीं, ये तो थोड़ी देर के बाद इन्हें चला जाना है, फिर हम रोते ही रहेंगे। इंसान नहीं शांत हो सकता अगर टिकने वाली वस्तु में, दुनिया वालों को भगवान पर विश्वास ही नहीं है। आपकी पढ़ी लिखी आई मॉडर्न गर्ल को परमात्मा पर विश्वास नहीं, विश्वास अपने काया पर तो है, अपनी मेकअप पर तो है, मेकअप पर, श्रीमान पर, यह तो विश्वास है। किसी समय आंखें बंद करने वाले अपने बेबी पर विश्वास है, लेकिन अपने भगवान पर विश्वास ही नहीं। तो वो जानते हैं बेहतर कि उनकी बनाई हुई दुनिया की धज्जियां उड़ रही हैं और ऋषियों का किया हुआ घोर तप बेकदरी हो रही है। लो, इतनी सी बात अगर आप अपने मन में बिठा ले कि मेरा मन जब तक टिकी हुई वस्तु भगवान पे जमेगा नहीं, मैं रोता आया रोता रहूंगा, आखिर में भी रोता हुआ चला जाऊंगा। मैं रोती आई रोती रही, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, शरीर मेरी तेज साथ नहीं देती, मेरा फलाना नहीं साथ देता, रोते रहे, आखिर में भी एरिया रगड़ते हुए इस जहां फानी से कूच कर गए। सिर्फ इतनी सी बात नहीं बिठाई कि टिकी हुई वस्तु भगवान जी है, उस पर मन टिकाऊं, मैं इन क्रॉकरी पर मन न टिकाऊं। संसार क्या है? संसार के प्राणी पदार्थ क्या है? क्रॉकरी। क्रॉकरी मीन्स इजी टू बी क्रैक्ड, जो आसानी से टूट जाए। बेटी, आसानी से टूट जाए उसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे क्रॉकरी। ये चीनी के बर्तन, ये शीशे की चीजें, ये सब क्या क्रॉकरी है। तो बड़े पैमाने पर देखा जाए सारा संसार ही क्रॉकरी है, सारा संसार क्रॉकरी। जरा सा कोई बहाना बने सही, बस गए, हीले रिजक, धन ने आना तो कोई हीला बनेगा, शरीर ने छूटा तो कोई बहाना बनेगा, हीले रिजक बहाने मौत, हीले रिजक बहाने मौत, कोई बहाना बन जाएगा, कोई बहाना। भगवान ने अपने ऊपर नहीं ना लाना, कि लेना तो भगवान ने है पर बहाना बना देगा। आहा, वैसे महापुरुषों ने ताना मारा भगवान को, लैन आया आप ना बनाया ताप। भगवान ने खुद तो लेना था, लेकर ताप बीच में दे दिया, बुखार चढ़ा दिया, बुखार उतरा ही नहीं। लैन आया आप, लेने तो आया, लेकिन बीच में ताप को रख दिया, बीमारी को रख दिया, एक्सीडेंट को रख दिया, बीच में आत्महत्या को रख दिया, जहर को रख दिया। हम क्या, मैंने थोड़ा, रात के मैंने थोड़ा लिया, इसने जहर खाइए, मैंने थोड़ा बुलाया, इसने लाइन पर सिर रख दिया। भगवान लेना तो भगवान ने था, बहाना बना देंगे कोई ना कोई बहाना। आओ ना वही रुक जाओ, बड़ा इनकलाबी पॉइंट, बड़ा, मैं बड़ी कदर कर रहा हूं, आप भी कदर करना, बड़ी कदर कर रहा हूं मेरी बेटी में, एड़ी चोटी का जोर मार के महर्षि वेद व्यास और बाकी ऋषियों के इस तप का कदर कर रहा हूं। सीधी बात है, लगाओ अपना मन हमेशा, जब मन के टिकाव का नाम सुख है तो उस वस्तु पे लगाओ जो टिकी रहे। मां के साथ स्नेह करना है, मां को चूम ले, मां हमें चूम ले, प्यार कर ले, छाती से लगा ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन दिल नहीं लगाना, पर लग जाता है। पिताजी पर कितनी कुर्बानियां, पिताजी की कितनी हमारी फरमाइशें पूरी करते हैं, प्यार करें, मस्तक आपका चूम ले, आप उनका खून है, उनका सब कुछ है, प्यार कर ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन हमारा मन लग जाता है बाप पर। जरा सा मां बाप खिलाफ श्रीमान कुछ कह दे, आपके सारे कपड़ों को आग लगते हुए, शुक्र है शरीर को नहीं आग लग दी, जितने कपड़े आपने पहन रखे सबको आग, जरा से कि मां को आपको कह दे, किसी बाप को कह दे, जरा सा श्रीमान ने या उसकी बहन ने या उसकी मां ने, सास ने कुछ कह दिया, मुझे और जो मर्जी कहना कह ली को, मेरे मां बाप मेरे बहन भाई को अगर कहोगे तो मेरे जैसी बुरी कोई नहीं होगी। तूने कहा था ना, मैंने कहा था,
कोई मेरे से बुरी, मैं डैन बन जाओगे कि मेरे मां बापों को, मेरे बहन भाई भाभियों को मेरी बुरा कहोगे तो कंपा दिया आपने सारे घर को, मैं नहीं सहन कर सकती। शाबाश, कितना हो जाता है। पर ये ना हो, ये भी इनकी बड़ी कुर्बानी, बताया भी नहीं हमें कितनी कुर्बानियां है अपनी मां की, बाप की। इन्हीं दोनों के साथ वो ना हो, यानी मन इनमें ना टिके। हाँ, एक ही बात भगवान बताते जो मेरे बाकी भाई बता रहे थे, क्या एक बात बार बार कही जाए, 1000 बार कही जाए। अगर संस्कार कम होंगे तो 1000 बार कहोगे, संस्कार तेज होंगे तो 2-4 बार कहोगे, पक्की जाएगी। क्या मनवा? हाँ, एक बात देख ले, पिताजी के साथ प्यार कर, मोह कर ले, भगवान छूट देती है। मां के साथ जी भर के मोह कर ले, लेकिन एक बात देख, हाँ मां को तो भगवान की शक्ति चला रही है, बस इतनी सी बात रख दो, इतनी सी। इतनी जैसे गवर्नमेंट हमारी चलाक है, हमारे कृष्ण भी बड़े चलाक है। गवर्नमेंट ने कहा बेशक सिनेमा हॉल खोल ले, हाँ लाइसेंस भी तुझे दे देती है, लाइसेंस लेना पड़ता है सिनेमा वालों को, हाँ लेकिन ऐसा कर, हाँ 1 रुपए के ऊपर चवन्नी गवर्नमेंट की एक्साइज लगा दे ऊपर टिकट, रुपए के ऊपर अठन्नी लगा दे, भाई ये एक्साइज ड्यूटी लगी ऊपर, ये टिकट हर एक टिकट पे लगा दे, ताकि गवर्नमेंट को दफ्तरों में मूछें लपेटते हुए करोड़ों रुपया पहुंच जाए। भाई इतना कर दे तू ऊपर, बस। भगवान भी यही कहती हैं, इनके शरीर तो एक दिन नहीं जिंदा रहता अगर मां की सहायता न ले, बाप की न ले, पत्नी की न ले, पति की न ले, अपने बच्चों की न ले, कमाई की न ले, एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते, मौत होती है। या पवन देवता की न ले, जल वरुण देवता की न ले, इनको बड़ी सारी सह लेना पड़ेगी। लेकिन जिनके ऊपर मन टिक गया है तो चीजें ये हमारा मन मानता है जाने वाली है, हाँ लेकिन अब इनका हटाया कैसे जाए, पता भी है लेकिन अंदर नहीं दसती। सिर्फ एक बात कहती है, हाँ देख ले मन, एक बात सोच ले, मां केवल भगवान की शक्ति से जिंदा है, वरना मां ने तख्ते पर लेट जाना है, 4 भाइयों ने उठा के शमशान में सारा ना। पिता साहब मन पिताजी से लगा, लेकिन पिताजी देख ले कि शक्ति से जिंदा है। पति पर तो बड़ा मन है, लगाओ 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 जितना हो सकता है, लेकिन पति भगवान की शक्ति से जिंदा है। पति पर आपको बहुत मन करता है, फोटो लिए फिरते हो अपनी पॉकेट में, लिए फिरो, लेकिन एक बात बिठा लो, सच्चाई कीजिए, भगवान की शक्ति से पत्नी चल रही है। हाँ, भगवान ने चुपके से अपनी शक्ति निकाल लेनी है। डेड बॉडी आप लोग कहेंगे कि ये तो शव हो गया, शव हो गया, शव हो गया। कब? जब भगवान ने अपनी शक्ति निकाल ली। तो जहां भी भगवान ने यही कहा, जहां आपकी जबरदस्त मोह है वहां ये फार्मूला अप्लाई करो कि महाराज जी की शक्ति से, जिसके साथ आपका बहुत बुरी तरह मन, आप मरते हैं उसको देखे बिना, आप प्यार किए बिना आपकी जान जाती है, लेकिन भगवान सिर्फ कहते मेरी एक्साइज ड्यूटी लगा, थोड़ी सी मेरी ड्यूटी लगा दो। कौन चला रहा है इसको? भगवान जी की शक्ति। तो भगवान जी जो आपके जिस शरीर के साथ प्यार करती हैं उसको तो कुछ नहीं करते। यही ज्ञान दिया था तारा को जब बाली मारा गया, और तारा को यही ज्ञान दिया, तारा क्या तेरे पति तेरे पास नहीं? क्या उनका शीश तेरी जांग पे नहीं है? और यही तेरे पति नहीं है? मैंने कोई अंग भंग किया? अंग भंग का मतलब कोई तोड़ दिया, टांग तोड़ दी, पैर तोड़ दिया, मुंह तोड़ दिया, सिर अलग कर? नहीं 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 नहीं। सारा पति नीचे से ऊपर तक कायम है कि नहीं? हाँ, फिर तो रोती तू इसी को पति समझती थी ना। ध्यान देना, ध्यान देना। बड़ा चोटी का प्रसंग है रामायण के अंदर। तारा विकुल देख रघुराया, दीनी ज्ञान हर लीनी माया। ज्ञान दिया, उसकी माया छीन ली। देखना, मानती है ना? मानती हूं। फिर मैंने क्या जुल्म किया? तू जो मुझे बुरा भला कह रही है, और बुरे अपने वाल ले लेके लिट्टे तोड़ तोड़ के अपने आगे फेंकी जा रही थी, बड़ी आपे से बाहर। तो जरा सब्र करना, तेरा पति तेरे पास है। हाँ, वो देख ले, तेरे आगे पड़ा है। मैंने क्या किया? आपने मार दिया, मार दिया। तेरे सामने देख रहे तेरा पति पड़ा है। नहीं, फिर आप देखो भगवान ने कहलाना था, ये हिलते नहीं, ये बोलते नहीं। तो तारा फिर यूं कहे, हाय ओ सजनो, ओ देवियो। तारा फिर यूं कहे, इनको हिलाने वाली और बुलाने वाली शक्ति नहीं रही। पकड़ा, इसे बोलते पंजाबी में मारना कोट तो सगी च घुट। ये कारण को पकड़ लिया। फिर तारा यूं कहना, इनको हिलाने वाली बुलाने वाली शक्ति नहीं रही। हाँ, तो तारा वो तो शक्ति मैंने उधार में दी हुई थी। आयो मेरे रब्बा, आयो मेरे रब्बा। वो तो मैंने उधार में दी थी, अपनी चीज ले ली है।
अपनी चीज दी है। कोई चीज आपको दे आप रोती हैं, क्यों लेने आ गई है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैंने रख भी दी थी, भाई मैं बाहर जा रही हूं तो ये रख ले, पर ये तो चांदी का बर्तन मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मैंने दी थी ना, दी तो आपने दी थी। ओ मेरे सियाने बन जाने वालों, अपना कल्याण करके जाने वालों, मेरे सज्जनों, दवाई को आप रो के ले, हंस के ले, अंदर जानी चाहिए, सिस्टम में अपना असर दिखाएगी। हाँ, भगवान के सिद्धांत को बार बार सुनिए और बार बार विचार कीजिए, अपना असर दिखाए बिना रह गई नहीं। वो असर दिखाएगा पेट में, ये असर दिखाएगा बुद्धि और मन। नहीं मानता ना माने, हम फिर भी कहेंगे, हम फिर भी कहेंगे, हम फिर भी कहेंगे, आखिर मन में बैठ जाएगी कि सिर्फ उन्हीं की शक्ति से ये शरीर चल रहा है। अपने साथ बड़ा मुंह है ना, अपने साथ बार बार कहो, मनो वो दिन आने वाला है जब रात्रि को आप लेटा करें, 5-10 मिनट प्रैक्टिस किया करें, कमनवा देख ले आप मरने के समान है, और जिस चारपाई पर हम लेटे पड़े, ये मानो शमशान से आया हुआ तख्ता है। हाय, मैं तख्ते पे लेटा पड़ा हूं, और देखिए उनमें और मेरे में अंतर क्या है, उसमें श्वास नहीं चलेंगे, मेरे में श्वास चल रही है, ये श्वास आया और ये श्वास अंदर गया, ये भी बड़ा भारी चमत्कार है। तकरीबन सारे हार गए हैं कि हमको ऐसी चीज बना ले कि सांस आए और जाए, रब ने बनाने नहीं दी, हार गए। श्वास का आना जाना भी बड़ी भारी हैरानगी है। ओ मेरे सजनों, भाइयों, माताओं, मेरी नेक बेटियों, बड़ी भारी श्वास आया, फिर श्वास अंदर कैसे जाता है? हमने श्वास बार किसे प्राण बोलते हैं, प्राण, फिर अपान, अंग्रेजी बोलेंगे एक्सहीलिंग, एक्सहीलिंग बार आया, इनहीलिंग फिर अंदर गया, हाउ, और पता नहीं किस किस बात पर हाउ लगाओगे, किस किस बात पर आपका ये कैसी वो कैसी ना, पड़े भटकते हैं लाखों पंडित, हजारों दाना, करोड़ों सियाने, जो खूब देखा तो मित्र प्यारे खुदा की बातें खुदा ही का। आखिर में यही जवाब आता है, ये वही बेहतर जानते हैं, हमारी बुद्धि तो काम ही नहीं करती। तो ये किसकी ताकत से? आत्मा की ताकत से, भगवान की शक्ति की ताकत से, जो कि खुद बोलती है मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मती। उसी कारण से सारे जिंदा, जिनके साथ मोह है, सारों के साथ तो आपका मतलब ही कोई नहीं, जिनमें आपका मन अटका पड़ा, फिर कहिए, दोबारा कहिए, तीसरी बार कहिए, चौथी बार कहिए, आखिर मन मान जाएगा कि भगवान की शक्ति इनको चला रही है। अब देखो क्या, अगर आपका मन मान गया ना, हाँ, बिना और पुरुषार्थ के, हाँ, भगवान का भजन चल पड़े, मृत्यु मालिक में लगने लगी कि शरीर तो कुछ नहीं, जैसे मैं बड़े तपाक से कहता हूं शरीर तो मुर्दा है, फिर आप मेरे से भी पुरजोर शब्दों में कहेंगे शरीर तो मुर्दा, अनुरोध पूर्वक कहेंगे शरीर तो कुछ भी नहीं, ये तो एक महाराज जी की दिव्य शक्ति है जो इसे चलाई जा रही है। वेरी गुड एंड वेरी नाइस एंड एप्रिशिएबल, अपलॉडेड। ये तो महाराज जी की शक्ति चलाई, ये आपने बार बार पक्का किया, अब आपका मुंह कड़क हो जाए। अब क्या होगा? पक्की वस्तु में लग गया, और संसार अब क्या अवस्था बनेगी? पक्की वस्तु में लग गया, हाँ, क्या होगा? न हो उसको फिक्री, चुनाव चुनी, संसार के संकल्प विकल्प गए, संसार के जो मां को रख के हम चिंता करते थे या किसी और को रख के गए, क्यों? सच्चाई के ले लिए ना हमने, अब उसका चिंतन। अब वैसे मेरी तो समझ में नहीं आता था कि जब पिता कहते थे राम राम जपा करो बेटे, ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, तो राम राम राम, पिताजी इसका मतलब क्या हुआ? तो मुझे क्रोध करते थे, थप्पड़ मारते थे मेरे पिताजी, तो तुम ब्राह्मण घर में पता, मैं तुझे कहता राम राम, तू बकवास करता है, राम राम क्या होता है? ये भी बार बार कहना क्या होता है? कई बार थप्पड़ खाए मैंने अपने बाप के, बड़ा भारी हाथ था उनका, उनको ये भी नहीं पता लगा कि मेरा इकलौता बेटा मैं इतना मारता हूं, पर मेरी समझ भी नहीं आता था राम राम जपने का मतलब क्या हुआ। या तो पिताजी समझाते, पुत्र राम क्यों जपा जाए, किस लिए जपा जाए, ये तो गीता जी ने समझाया कि असलियत यही है, राम राम या कृष्ण कृष्ण, रियलिटी सारे संसार की यही है। ये बेटी, सारे संसार की सच्चाई यही है। जैसे आपने नाना प्रकार के गहने बनाए, तो सच्चाई क्या है? सोना, सोने से गहने बनी है। ये सारी सृष्टि हमारे भगवान से बनी है, चाहे राम को तो चाहे कृष्ण को, नाम कुछ भी रखो, लेकिन ये कहना पड़ेगा जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए। अब समझ, अब मन भूलता ही नहीं। अगर इसने समझाया जाए तो उन्हें ऐसे ही पिताजी मारते रहे, हमें आप नजर नहीं आते, वरना मैं उनसे पूछता कि ऐसे क्यों नहीं समझाया, जैसे भगवान जी समझाते हैं गीता जी के अंदर, राम राम जपा करो, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, मैं तुझे कह रहा, पिताजी इससे क्या फायदा होगा? फिर तो बकवास करते हैं, क्या फायदा हुआ? जब मैं कहता जपा करो,
अच्छा जपूंगा, डर के बारे में कह देता जपना जुपना कोई नहीं, तो फिर ना थप्पड़ मारे। और जपे तब ना जब कुछ ये हमारी बुद्धि में बिठा दे इस सारे संसार की रियलिटी क्या है भगवान जी, और ये समझा देते तुझे जिंदा किसने रखा हुआ है, मर जाने वाले, तुझे उन्हीं की शक्ति जिंदा रख रही है। जब कोई कहेगा ना चर्चा होगी गली गली फलाना मर गया, ये तो हमारे यहाँ अज्ञानता छाई हुई है और भगवान सैर कर रही है। मर गया का मतलब क्या, भगवान ने अपनी शक्ति निकाल ली, दैट्स ऑल। महाराज जी ने अपनी शक्ति निकाल ली बस। तो अब हम क्यों ना पक्का करें, पीछे जो दुनिया हमारी अर्थी के पीछे कहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लखलानत, हम अपनी जिंदगी में पक्का करके जाएंगे राम नाम सत्य है, या तेरी गत है, इससे राह जावना बच्चू फिर नहीं वापस आवना, इससे राह जावना फिर नहीं वापस आवना, फिर नहीं हमने वापस आना। कोई आएगा और चाचे का पुत्र, कोई गंगा राम और कोई आएगा तेली राम, अब पर नहीं आना। क्यों नहीं आना, वृत्ति अपने मालिक में लगा के रखनी है। फिर रूपों में रहेंगे, है बड़ी हैरानगी की बात, रूपों में रहेंगे लेकिन रूपों में मन नहीं लगाना, जो रूपों को चला रहा है उस इंजन के साथ मन लगाना। बाकी सारे डब्बे, इंजन एक डब्बे अनेक, शरीर अनेक और चलाने वाला इनका इंजन एक। अब मजा आ गया। अब आप पुरुषार्थ ना भी करो तो अंदर से हरे कृष्ण अपने आप ही ध्वनि निकलेगी, हरे कृष्ण, विदाउट योर स्ट्रगल, विदाउट योर एक्सर्शन। ओहो, अब आपका मन रूपों से टूट जाएगा। अब क्या होगा, पक्की चीज पे मन लग गया बेटी, अब पक्की पे मन लग गया। अब क्या होगा, अब आपका तवाज़ुन बना रहेगा, ये है मजा। अब आपका तवाज़ुन बिगड़ेगा नहीं, कुछ भी होता रहे ये तो होगा, ये तो बनेगा, घर में कुछ हो गया ये तो चलेगा, ये तो प्रारब्ध के अनुसार जैसे जिसकी प्रारब्ध है ये तो चलेगा चक्कर है। फिर आप तो जो तेरी इच्छा, अब आपका तकिया कलाम क्या होगा, जो भगवान की इच्छा, जो कुछ हो गया, नुकसान हो गया, कोई टूट गया, जो भगवान की इच्छा, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए। इनकी प्रारब्ध में ऐसा होगा, ऐसा हो गया, अब आपका तवाज़ुन बिगड़ेगा ही नहीं। ये तो जो इनका मुकद्दर में है ये तो चक्कर चलेगा, ये तो होगा। बच्चों की मां तो ना रो ना पिट, ये तो प्रारब्ध पहले बन चुकी थी, ऐसा होना था, कोई अनहोनी नहीं हुई। आप कहते तो ठीक है पर मन भी तो मनने ना, तो मन को मनाना पड़ेगा ना। अगर और जन्म नहीं लेने तो मन को मना ले कि जो हमारे प्रारब्ध में होना वही है। अब आपको ये पक्का कराया जा रहा है। बहुत दानाक है वो मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बेटियां, मेरी माताएं, बड़ी दानाक जिन्होंने ये पक्का कर दिया है कि जो प्रारब्ध में होना है वो निश्चित है। जिन्होंने ये पाठ पक्का कर लिया वो हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा प्रसन्न कि भाई ये जो प्रारब्ध में जिस किया है वो होगा, और जो भगवान कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, बुराई के लिए नहीं। मेरी बेहतरी इसी में है, मेरी भलाई, मेरी बेटरमेंट है इसी में। अब आपका मन टिका रहे, पहले भगवान में लग गया है और इधर आपने ये विचार पक्का कर लिया कि जो जिसके प्रारब्ध में है वो होना है, और जो हो रहा है वो उसकी भलाई के लिए हो रहा है। मां अगर डंडे मार रही है सलवार पर, कमीज पर, तो सिर्फ मैल निकालने के लिए, ना कि कपड़ा फाड़ने के लिए। ओए होए ओए होए ओए होए, मां कपड़ा नहीं फाड़ रही, मां कपड़े में छिपे हुए मैल को निकाल रही है। अगर भगवान हमें कष्ट देते भी है तो सिर्फ हमारे संस्कारों और विकारों को दूर करने के लिए, अर्थात हमें निर्मल और विमल बनाने के लिए। फिर हमारा तवाज़ुन तो बना रहेगा। भगवती, हमारा तवाज़ुन तो गुम नहीं होगा, हम स्टेबलाइज रहेंगे। हाँ तो ठीक कहा भगवान जी ने इनको, मन के टिकाव का नाम सुख। अब दुनिया वालों को टिक सकता नहीं, वो टिकने वाली वस्तु पे लगाया ही नहीं हुआ, इसलिए वो हर समय रोते ही रहेंगे। भटकन का नाम तो भटकना ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने टिकाया इस चीजों पर है जो एक जैसे नहीं रहते, हालात एक जैसे नहीं रहते, वाक्यात एक जैसे नहीं रहते, विचार एक जैसे नहीं रहते, रिश्ते एक जैसे रहते, लेन देन एक जैसा नहीं रहता, प्यार एक जैसा नहीं रहता, खुमार एक जैसा नहीं रहता। मैं कहां तक गिनाऊं, ये सारी चीजें एक जैसी रहती नहीं। फिर क्या होगा, रोते रहो। भरे पड़े हैं हमारे सीने, हमारे जिगर, हमारे मन, हमारे अंतःकरण, क्या गिलों से, शिकवों से, शिकायतों से। ऐसा इंसान कहां शांत रहेगा जिसका मन भरा पड़ा है, गिले शिकवे शिकायत कितने भरे पड़े। बस किसी को ना छेड़ो, बस बड़ी अच्छी बात है, ना किसी को छेड़ बेचे। सुनते आ रहे हम बड़े बूढ़ों से, वही फल मिठा जो चख नहीं दिखता। फल वही बड़ा अच्छा जिसको आपने चखा नहीं, जिसको आपने चख लिया आप कहेंगे ओए दूर का ढोल सुहाने, ये तो बड़ा खट्टा था ना। सारे दुखी हैं, क्यों? उन्होंने मन ही प्राणी पदार्थों पे लगा रखा है जिनमें हर समय परिवर्तन हो रहा है, हर समय परिवर्तन।
ऐसे जीव शोक नहीं करेंगे क्या? करेंगे। भगवान किसकी बात कह रही है? अपने पक्के भगत प्यारे की बात कह रही है। वो शोक नहीं करता। हाँ, अब समझ आई, वरना हमारी बुद्धि में भी ये बात ना आती। नहीं, एवं गपशप चल रही है, एवं लिखा हो, जैसे हम पहले बकवास करते थे। अब समझ आती है, जब साइकोलॉजिकली और फिलॉसफिकली इस बात को समझा जाए, फिर पता लगता है कि उसके मन का स्तर ही बड़ा ऊंचा हो गया। हम किसी को कह रहे बड़ी गर्मी है, पसीना उतर रहा है और पित्त के दाने भी हो चुके हैं, वो कहते नहीं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, कोई पित्त का दाना नहीं है और वातावरण बड़ा प्लेजेंट है। अरे तुम बकवास करते हो, और तुम ही बकवास करता है। लड़ाई हो जाएगी हमारी टेलीफोन पर, वो भी टेलीफोन बोला, हम भी टेलीफोन बोले। हम ये नहीं सियाने बनते कि ये बोले भाई मैं तो अंबाला से बोल रहा हूं, भाई मैं तो शिमला से बोल रहा हूं। अगर ये कह देते तो गाली गलोच ना होता, मार कुटाई ना होती, हम एक दूसरे के साथ आप शब्द ना बोलते। भाई मैं तो शिमला से बोल रहा हूं, मैं तो अंबाला से, तू अपनी जगह सच्चा है और मैं भी झूठा अपनी जगह नहीं। भगवान किनके लिए कह रही है? जिनके मन के स्तर बड़े ऊंचे हो गए, उनके लिए भगवान कह रही है। और जहार वालों का मन का स्तर केवल शरीरों तक है, इसलिए वो तो दुखी होंगे, वो तो चिंता में फंसेंगे। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, क्योंकि उनके मन का स्तर ही बहुत नीचा है, बहुत ही नीचा रखा हुआ। शिमला मतलब मैदान से बहुत ऊंचा, सैकड़ों फुट ऊंचा है, तो वहां तो फिर नियम है, हायर वी गो कूलर इट वुड बी। जितना हम ऊंचा जाएंगे उतने ठंडक पाएंगे। तो इंटरनली भी ये बिल्कुल ठीक है। जितना मन ऊंचे विचारों में जाएगा, भगवान के सिद्धांत में जाएगा, भगवान में लगेगा, बस वो तो शांत रहेगा। बाकी तो आप देख रहे हैं, रोते आए रोते रहे, आखिर में रोते हुए जहां पानी से चले गए, वो तो नहीं बच सकते। महापुरुषों ने इस बात को यूं ही समझा दिया हम लोगों को, और बड़ा भारी एहसान किया। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, यूं भी कहा, मछेरा आया, उसने नदी में सारा जाल बिछा दिया, जाल मछलियां पकड़ने वाला जाल लगा दिया। हाय, सैकड़ों मछलियां उसमें फंसती चली जा रही है, और वो जाल निकालता जा रहा है, बाहर फेंकता जा रहा है, फिर जाल लगाता है। हाँ, तो आप देख रहे थे, आपको बड़ा भारी जुल्म हो रहा। ये नालायक इतनों को मार के अपनी रोजी कमाना चाहता, तो ये भी खुश नहीं रह सकता। ये सारी मछलियां मर रही हैं। एक सियाना पास खड़ा था, उसने कहा, ये तू तो झूठ ना बोल। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं जो आंखों से देख रहा हूं वही कह रहा हूं। नहीं, तुम कह रहे हो सारी मछलियां फंस रही हैं। नहीं, तो वो देख, मछेरी ने अपनी दोनों पैर नदी के अंदर डाले हुए कि नहीं? हाँ, वो दोनों पैर नदी में डाले हुए हैं, और आगे उसने जाल बिछाया हुआ है, और जाल की जो सिरे हैं वो अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। जाल इधर से इधर कहीं आगे ही ना चला जाए, वो आगे ना पाकिस्तान में निकल जाए, तो वे उसने पकड़ रखा है। या वो किले गाड़ देता, उनके साथ लगा देता, उसने खुद पकड़ रखा है जाल। हाँ, और पैर पानी में डाल रखे हैं। फिर तो झूठ बोलता है। देख तो सारी मछलियां पकड़ी जा रही हैं, वो उधर ध्यान दे, 2 3 4 5 6, वो देख, जो उसके दोनों पैरों के साथ घूम रही हैं, वो तो जाल में नहीं जा रही। नहीं, फिर तो सारी जा रही हैं। हाँ, जो नेक जीव मालिक के साथ चक्कर काटते रहती हैं, वो तो खुश रहती हैं, और जो संसार की ओर भाग जाती हैं, सजनों, वो आपका अपना अनुभव है, वो बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी। जो जाल में फंस रही हैं मछलियां, वो तो तरफ तरफ के मर रही हैं, और जो मछेरी के चरणों के आस पास घूम रही हैं, दे आर हैप्पी लाइक एनीथिंग, नो ग्रीविंग एट ऑल, नो लेमेंटिंग एट ऑल। वो कितनी अच्छी हैं। आप जैसे जीव कितने थोड़े होंगे इस जहान में, जो मालिक की ज्ञान के साथ लग जाए। जो मेरी देवियां बहुत थोड़ी नारी चोले में, जो भगवान के उपदेश के साथ अपनी बुद्धि और अपने मन को लगा डाले, वो शोक नहीं करेंगी, वो बिल्कुल शांत आनंदित रहेंगी। बाकी तो जाल में फंसी रहेंगे। ये काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, निंदा का, मत्सर का, चोरी का, यारी का, हवा का, बुगज का, लेने देने का, राग, अट्रैक्शन, रिपल्शन का, ये सारे जाल ही तो हैं जिनमें हमारा अंतःकरण फंसता चला जा रहा है और खप मचाई जा रहा है। और भगवान इस हर स्टेज पर बात कर रहे हैं, क्या मेरा भक्त कभी शोक नहीं करता? जैसे वो कह रहा है, यहां कोई गर्मी नहीं, प्लेजेंट ही प्लेजेंट है, कोई पसीना नहीं। हाँ बच्चों, शिमले बैठा हुआ जो मर्जी बातें बाना, पर तू अंबाला में आके देख कितना बुरा हाल हो रहा है।
अब जिनके सितारे बहुत नीचे हैं, काम क्रोध तक है, रूपों पर है, चेहरों तक है, शरीरों तक है, वो तो फिर रोएंगे ना, वो तो चिल्लाएंगे ना बुरी तरह, नो डाउट। और जिनकी अपनी किस्मत ही अच्छी है, शरीरों से ऊंचा उठा लिया है, उनके लिए भगवान कह रही है, उनके मन बिल्कुल मालिक में टिक गया है या भगवान में टिक गया, एक ही बात, या भगवान के ज्ञान में टिक गया, वरना सेम थिंग। भगवान का ज्ञान और भगवान दो तो नहीं होते। पहले ज्ञान को पकड़ना पड़ता है, फिर भगवान की जात में हम तल्लीन हो जाती हैं। पहले सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, फिर हम दूसरी तीसरी मंजिल पर जा पहुंचती हैं। भगवान का ज्ञान, भगवान की जात में तल्लीन होने के स्टेयर केस है, सीढ़ी है मेरी देवी। पहले समझना पड़ता है भगवान के ज्ञान को गीता के माध्यम से, फिर धीरे धीरे करके जो समझ आती है, हमारे मन का स्तर और ऊंचा, हमारी बुद्धि का स्टैंडर्ड और भी ऊंचा, तब भी जाकर के वो शांत रहता है। क्योंकि मन के टिकाव का नाम सुख और मन की भटकन का नाम दुख। अब नाउ नो मोर भटकन एट ऑल, क्योंकि उसने किसी रूप के ऊपर, किसी स्थान पर या किसी अवस्था में अपना मन नहीं टिकाया हुआ, इसलिए वो अशोकी है। आज नाम के अशोक तो बतेरे हैं, पर काम का अशोकी कोई नाम तो बतेरों के रखे हुए हैं। अशोक कुमार नाम है, अशोक कुमार, और जार जार रोए जा रहा है। शाबाश मेरे पुत्रा, शाबाश, वो नाम बदल ले अपना, नाम तो तेरा अशोक है। कभी जाना, मैंने कभी सोचा ही नहीं भी इसके अर्थ ये होते हैं कि जो शोक ना करे वो अशोक, तो तू तो रोई जा रहा है। तो सही नाम के अशोकी है, काम का अशोकी कोई जो महाराज जी की वाणी को अपने जीवन का विशेष अंग बना ले। हो मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, बताओ मेरी अच्छी बनती जा रही बेटियों, इस अवस्था पर यह गुण बताया जा रहा है। भगवान का प्यारा शोक नहीं करता, वो अब करे किस बात को लेकर, उसके मन का स्तर इतना ऊंचा हो गया है, वो पहले ही जान चुका है कि जो रूपों में रहेंगे, इन अवस्थाओं में रहेंगे, शरीरों में रहेंगे, स्थानों में रहेंगे, इज्जत और मान और बड़ाई रुतबों में रहेंगे, दे विल हैव टू ग्रीव, दे विल हैव टू रिपेंट। आए उनका स्तर जैसे जो अबाला में रहेगा, उसे पसीना आएगा, उसे पित्त के दाने निकलेंगे, उसे बेचैनी बेकरारी होगी, उसे बार बार अपनी कमीज को आगे पीछे करना पड़ेगा, उसे अपने बटन खोल के हवा लेनी पड़ेगी, उसे पंखे के आगे खड़ा होना पड़ेगा, पसीना तो जोर का आ रहा। पर जो है शिमला में, वो तो पहले प्लेजेंट वातावरण, सारा एटमोस्फियर, एनवायरमेंट, सॉरी वेरी वेरी प्लेजेंट। हाँ समझो जरा, और केवल समझना नहीं बल्कि इसे अपना बना लेना है, इसे अपने में ढाल लेना है। समझना नहीं, अपने में ढाल लेना है, शाबाश, अपने में ले आना है, फिर मौज बहार, फिर हम हमेशा शांत रहेंगे, फिर ये हमारे पे लागू हो जाएगा, जो मिल जाए लेकर वही शाद। अब उसका मन संसार में है ही नहीं, संसार के नाम रूपों पे रहे नहीं, संसार के एटमोस्फियर में नहीं है, संसार के जलवायु में नहीं है, संसार के एनवायरमेंट में नहीं है, उसका मन तो भगवान में लग गया। यह है बड़ी हैरानगी की बात, परिवार में रहना, संसार में रहना और शरीरों पर मन नहीं देना, इतना अभ्यास, बड़ा अभ्यास चाहिए। भगवती यही तो तप है, यही तो जो जाप करते हैं, इसलिए हर समय हरे कृष्ण को जपते, हर समय जो आप भगवान का नाम लेते, क्यों? ताकि भुलक्कड़ मन उस जात में लगा रहे। आप समझ आ रही है हमें? जो बात बात में भूल जाने वाला, जो विस्मरण करने वाला मन है, हाँ उसी में लगा रहे कि दैट इज दी ओनली रियलिटी। ये रियलिटी नहीं जो नजर आती है। भगवान को मैं क्या कहूं, आप क्या कहें, जो नजर आती है वो झूठे हैं और जो नजर नहीं आता वो सच्चा है। तो पहले श्रद्धा करनी पड़ेगी, श्रद्धावान लपते जानम, क्योंकि ये जो रूप नजर आते हैं जिन्हें रहने नहीं, और जिन्हें रहना है वो नजर नहीं आता। परमात्मा को कौन कहे मेरे परमात्मा ये नहीं तो ये कर। हालांकि क्या सच्चाई नजर आनी चाहिए थी, ये नजर नहीं आने चाहिए थे, पर ये नजर आती है, सच्चाई नजर नहीं आती। वो अपने मन को निर्मल करके टिका के फिर अनुभव होती है। इसलिए भगवान के प्यारे, जिनका मन और बुद्धि भगवान में फुल्ली स्टेबलाइज्ड, हाँ वो शोक नहीं करते, वो अपने मन का स्तर ऊंचा बना चुकी है। घटना एक ही घटती है, लेकिन उनके मन का स्तर इतना ऊंचा है कि वो उसको नेगेटिव साइड में लेते नहीं। मन ने कब दुखी होने, जब आप मन भटका ले। और इस सुन अखीर में कहने जा रहा हूं, मन कब दुख मनाए? मन किसी घटना के कारण से दुखी नहीं होता है, मन किसी के मरने कारण से दुखी नहीं होता है,
मन किसी बीमारी के कारण से दुख नहीं होता है। क्या कह रहे हो बाबा? ना, ये जो मर्जी हो जाए, अगर आप बुरा ना मनाए तो। क्या मतलब? अगर आप अपने मन का तवाज़न ना खराब करें तो, अगर आपका मन इन सारी कुघटनाओं से भटक ना जाए तो। वाह 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 वाह। अगर भटके नहीं तो, क्योंकि भटकन का नाम दुख है ना, तो किसका नहीं भटकेगा? जिसने ये पक्का कर लिया है, क्या जो मेरे मालिक कर रही है मेरी बेहतरी के लिए कर रही है, जो मेरे भगवान जी कर रहे हैं इसमें मेरी भलाई है, राजी बार रजा। ये मैं कहता हूं, ये बोलना बड़ा आसान है। मेरे सीने में आओ, मेरे जिगर में आओ। कितना मुश्किल है इस पाठ को पक्का करना। गुरुद्वारों में बोल लेना बड़ा आसान है। पाठी जी का, पाठी जी क्या लगता है, हजारों बार बोल देता है, जो तुझ भाए सोई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। पक्का करके दिखाए माइदा लाल। एक पक्का करे, अगर रो रो के ना मर जाए तो। तू सदा सलामत ऐ निरंकार। फिर वही बात आ गई, तेरी शक्ल तो है नहीं, निर आकार, विदाउट फॉर्म। तू है तो विदाउट फॉर्म, पर सलामत तूने रहना है, जात तेरी सलामत है। जो तुझ भाई, जो तू कर रहा है उसमें हमारी भलाई है, करे पक्का कोई। कितनी एड़ी चोटी का जोर मारना पड़ता है। यूं तो पाठी रोज पड़ जाते होंगे, गुरुद्वारा में रोज ध्वनि निकलती है, रोज आप कह देती होंगे क्या सोई भाई जो राम जी को भला लगे उसी में भलाई है। पक्का करो अब आप शांत रहोगे। अगर आपने पक्का कर लिया, और वो भी शरीर छोड़ने से पहले, फिर काल की या काल के मां बाप की मजाल नहीं कि आपको किसी गर्भ में डाल दे। क्योंकि क्या होगा, मन भगवान में लगा रहेगा। और भगवान का ये नियम है, लगाई थी लो जिससे हासिल, फिर नहीं जीव गर्भ में आता, जन्म मरण के चक्कर में आता। क्योंकि जो घटना घट के आपने बुरे नहीं मनाया, आपके चेहरे पर क्या स्माइलिंग, आपका चेहरा हमेशा ही हंसमुख, आकृति हमेशा ही प्रसन्न। क्योंकि आप भटकाओ तब तो दुख है। आप भटकाओ अपने मन को, मन की भटकन का नाम दुख। भटकाया है ही नहीं, ठीक है मेरी प्रवृत्ति में ऐसा ही होना होगा, ठीक है भलाई मेरी इसमें, भटका नहीं मन। आपने अपने तवाज़ुन को बनाए रखा है, तो पहले बड़ा अच्छी तरह पक्का कर लिया, पहले खूब सुना, खूब विचार किया, खूब आपने एक हाथ पे बैठ के मनन किया, इसका निध्यासन किया है, तो वक्त पर आप संभल गए, वक्त पर आप संभल गए। भारतीय मनोविज्ञान और भारतीय फिलॉसफी मुझे ऐसे लगी है जैसे अर्थमेटिक की तैयारी होती थी। अर्थमेटिक में नाना प्रकार के मेथड होते थे, आपने गणित शास्त्र तो पढ़ा ही जाए, उसमें कितने मेथड है। तो पहले हम कितना पक्का करते थे, ये सिंपल इंटरेस्ट के सवाल हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल हैं, ये और बाकी कई उसमें थे, तिजारत के सवाल है, ये घाटे नफे के सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल है। कितनी प्रैक्टिस की, कितनी कापियां भरी, उस प्रकार के कई सवाल किए। फिर इम्तिहान में मेकर 10 मिनट में ही लगते होंगे एक सवाल को निकालने में। कैसे निकाल लिया? पहले बड़ी प्रैक्टिस की आपकी। इम्तिहान में सोचना नहीं होता, सुनो, इम्तिहान में सोचने का समय नहीं होता, इम्तिहान में तो उगलने का समय है। यू हैव टू वॉमिट, और वॉमिट वो करेगा जिसकी पहले बड़ी अच्छी तैयारी है। तो पहले बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। आखिरी समय सोचने का नहीं होता, वो प्रैक्टिस का होता है। आखिरी समय आपकी वृत्ति वही लगेगी जो आपने पहले प्रैक्टिस करे। आखिरी समय क्या है? 10 लाइक क्या यूनिवर्सिटी एग्जाम, आखिरी समय आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह है, तो वही मन लगेगा जो आपने पहले अभ्यास किया है। एक लंबे समय तक अभ्यास। हमारे बुजुर्ग तो बुद्धू है, बुद्धू जो कहते पिछली उम्र में आप भगवान का नाम लेना, पिछली उम्र में कुछ नहीं होता, पिछली उम्र में वही होगा जो हमने पहले मिट्टी पाई और पहले अंगारे पाए अपने सिर के अंदर। नया अभ्यास पिछली उम्र में नहीं बनाया जाता, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। ओ जेंटलमैन, ओ मेरी माता बेटियों, पिछली उम्र ढिलवान की उम्र होती है, उसमें नया स्वभाव नहीं बनता। शरीर के बारे में यही कहा जाता है, 40 साल तक शरीर बिगड़ जाए तो समझ सकता है, 40 साल के बाद हड्डी टूटे जुड़नी बड़ी मुश्किल, 40 साल के बाद कोई बुखार टिक जाए तो जाना बड़ा मुश्किल, चूंकि हर अंग हार चुका होता है, अंदर का सिस्टम कमजोर हो गया होता है। हाँ, यही हाल हमारे मन और बुद्धि का है। पहले हम समझ जाएं तो मत बेटर, बाद में किसने संभलना और कौन संभला, आज तक कोई संभला भी सही। बातें बना लेनी बड़ी आसान होती है। आप तो प्रैक्टिकल मैन है, एक प्रैक्टिकल साधन है, साधक है, इसलिए अभी से जब समझ आती है तो अभी से कि बस अभी मैंने पकड़ लिया इस बात को, आपके मन का स्तर बड़ा ऊंचा जाएगा। फिर जो भी करेंगे प्रभु ठीक है, मेरी भलाई इसमें है, मेरी बेहतरी इसमें है, वाह
वाह, यही विधि राखे राम, तही विधि रहिए। अब आपको पक्का हो जाएगा, वरना यूं कीर्तन करते रहो, मां दी धियो और मां दे पुत्रो, यही विधि राखे राम, तो ही विधि रहिए। पर जब वक्त आएगा तो कुकड़ू कू बोल जाएगी हम सबकी। जो सुनते रहेंगे, मैंने अभी क्या गुरुद्वारों के अंदर भाई जी बोलते रहेंगे, लाउड स्पीकर की आवाज निकलती रहेगी, जो तुझ भाई सोई भली का, तू सदा सलामत निरखा। पकड़ लो भाई जी को, भाई जी हाँ ये पक्का कर लिया। पुत्रा अगर पक्का किया होता तो मैं बोलता क्यों। पूरी खप तब तक मचाती है जब तक पूरी पक्की नहीं हुई। हाय मेरे रब्बा, पूरी अगर पक जाए तो शूशा नहीं होती। बात तो इतनी सी पक्की करनी है, जो तुझ भाई सोई भली का। परमात्मा जो आप कर रहे हैं आपसे बुरा हो नहीं सकता मेरे प्रभु, आप दया के घर है। फिर जो आप कर रहे हैं उसमें मेरी भलाई, मेरी बेटरमेंट है। हो गया, अब मन नहीं, घटना तो घटी और आपने बुरा नहीं मनाया। अब बुरा मन ना बनाए, कितनी तैयारी चाहिए। ए मेरे भगवान की वाणी सुनने वाली देवियों, ए मेरे भगवान की वाणी सुन करके मन टिकाने वाले सज्जनों और मेरे धार्मिक भाइयों, इतनी सी बात है, इसके लिए कितनी मेहनत चाहिए, कितनी मेहनत चाहिए, इतनी सी बात, कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है इसके लिए कि हमारा मन बिगड़े नहीं। उन्होंने तो इतनी सी बात ऋषियों ने घोर तप करके हमको बता दी, हमारे लिए ये बात छोड़ गए कि मन के टिकाव का नाम सुख, मन की भटकन का नाम दुख। अब मन ना भटके इसके लिए ज्ञान चाहिए, मन ना भटके इसके लिए विचार चाहिए, और विचार और ज्ञान के लिए अभ्यास चाहिए। इसलिए परमात्मा ने आपको बड़े प्यार से, मेरी समझता आपकी गाल चूम के कहा है, आपका मस्तक चूम के कहा है, या आपकी पीठ के ऊपर हाथ फेरा, पर कुछ ना कुछ भगवान ने किया जरूर है वैराग और मस्त में ये कमाल दिला जाए, काबू में कुंती दिला। अभ्यास और वैराग में ये ताकत है कि बिगड़ा हुआ मन, अभ्यास, कितना अभ्यास, ये तो रब ने नहीं कहा 6 महीने, पकड़ो अपने रब को, ये तो नहीं कहा 6 साल, ये नहीं कहा 6 जन्म, अभ्यास से मत कह दिया, अभ्यास से तो कौन थे यह वैराग्यं च गृह्यते। आप कितना अभ्यास, आगे अनुभवी कहते हैं भाई, जितना गुड़ उतना मीठा, जितना तो ज्यादा टाइम देगा उतना अभ्यास जल्दी हो जाएगा। ये फिर आगे महापुरुष, अनुभवी महापुरुष हमारा घर पूरा करते हैं। हाँ, जितना गुड़ डालेंगे पानी उतना मीठा हो जाएगा ना, जितना अभ्यास करेंगे ज्यादा। अभ्यास की बात बनी, अभ्यास कौन करेगा? जो श्रद्धालु होगा। श्रद्धा कौन करेगा? जिसमें सतोगुण बड़ा होगा। अरे सतोगुण किसका बड़ा होगा? जिसके पिछले जन्मों के संस्कार तेज होंगे। आगे बात फिर पिछले जन्मों पर, फिर क्यों तो किसी को कहती सत्संग में चल, वो आएगी क्या? अगर तेरा मुंह रख के आएगी तो परसों नहीं आएगी, परसों तेरा वो घर में भी नहीं बैठेगी, कहीं और चली जाएगी। ना ये आए तो ना मैं ना बैठांगी तो ना बुलावेगी। ऐसा उसका दिल ही नहीं लगता, उसके संस्कार ही नहीं है। 1-2 बार आप बुला के लाए उसको, तो तीसरे दिन कहां था वो घर में नहीं बैठा, उसका मन ही नहीं लगता यहां पर। क्या करे? उसके संस्कार ही नहीं है। शाबाश, अपनाने की चेष्टा कीजिएगा, तब आपका मन। घटना तो ये नहीं भी हमारे घर में कोई मरे नहीं, मरेंगे, हमारे घर में कोई जन्म भी लेंगे, हमारे घर में कोई और गड़बड़ मचेगी, लेकिन हम बुरा नहीं मनाएंगे। वाह, क्योंकि हमने अपने मन का स्तर ऊंचा कर दिया। ये ना कहा करो रब तेरी भक्ति भी करे फिर भी ये हमारे कारोबार में घाटा पड़ गया, ना कहा करो। जल्ले कमले दीवाने ना बना करो, वो हमारे संस्कार हैं जो इस तरह होना है। अब भगवान जी हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हम हमारा मन बुरा ना मनाए। भगवान जी आपको इतने चोटी का मन का स्तर ऊंचा कर रही है, तक आप घटना तो घटे पर आपका मन बुरा ना मनाए। इसी को कबीर जी ने ये कह के हमारे पर बड़ा भारी एहसान कर दिया। देह धरे का गुण यही रे सब काहू पे होए। अगर शरीर धारण किया है तो शरीर का तो स्वभाव है, सारों पर आएगा, सर्दी सारों पे आएगी, गर्मी सारों पे आएगी, घर में सारों के मरेंगे, जन्म भी लेंगे, हाँ शादियां भी होंगी, बर्बादियां भी होंगी हैं, हाँ घाटे भी पड़ेंगे, नफे भी होंगे। दे धरे का गुण ये सब काहू पे होए, हर एक पे होना है। पर आगे कह के गजब ढा दिया, देह धरे का गुण यही। सुनो, महापुरुष हमें अपना अनुभव दे गए। देह धरे का गुण यही रे सब काहू पे होए। वो ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते
खुले मैदान। ये बात कबीर साहब ने सीधी कह दी। ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए। घटना तो एक जैसी घटेगी, पर जिसने अपने मन का स्तर ज्ञान से ऊंचा कर रखा है शांत रहेगा, और जिसका मन गिरा पड़ा फालन, वो रोएगा, पिटेगा, पिटाएगा, वातावरण खराब कर देगा। घटना एक ही घटेगी, ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए। लगातार सुन रहे हो मेरे भगवान की वाणी, लगातार सुन रही है मेरी भगवती, मेरे प्रभु की अनुपम, अत्यंत मधुर एवं अत्यंत कल्याणकारिणी गीता वाणी। अपने मन के स्तर को ऊंचा करो और ऊंचा कीजिए। जितना आपका वक्त चलता है, हमारे से शुभ भावना लीजिए, भगवान से दिव्य शक्ति मांगो, हमारे से शुभ भावना, गुड विशेष, और भगवान से दिव्य शक्ति मांगिए कि भगवान या तो वाणी सुनाता ना, सुनाया है तो मेरे मन को उठा ले, मेरे मन को ऊंचा कर ले, और ऊंचा हो जाऊं, और हो जाए। ये ना कि घर में ये ना घटा करे जल्दी, कमलेन नहीं, ये तो घटना है, क्योंकि हम संस्कारी जीव हैं। भले ही हमारे शुभ संस्कार ज्यादा है, अशुभ कम है। अगर हमारे अशुभ ज्यादा होते तो हम रजोगुणी होते, नास्तिक होते। हमारे में शुभ ज्यादा है। हाँ, गुड पॉइंट हमारे मेजॉरिटी है और बैड पॉइंट की हमारे में मिनोरिटी है। इसलिए आपका मन भगवान की ओर फुल्ली इंक्लाइंड। तो ये कहा करो, मेरे प्रभु घटना जो मर्जी घटी जाए, वो तो जो मेरे संस्कार होंगे घटेंगे, मेरे मन को मजबूत तो बना दो ना, मेरे मन को दृढ़ तो बना दो। बस ये है मौज की बात। ये मन मजबूत बनता है ज्ञान से, भगवान के फरमान से। ज्ञान से इज इक्वल टू भगवान के फरमान से। ज्ञान कुछ और ना बनाई बैठना, ज्ञान इज इक्वल टू भगवान का फरमान। जो महाराज जी का फरमान है वही ज्ञान है। हाँ, उसको समझ लीजिएगा और समझ करके अपने मन में उतार लो। बस मैंने उतार लिया, अब मैंने उधार धर्म नहीं करना, नकद धर्म करना। सुना और अपना लिया। इसे मेरे गुरुदेव कहा करते, उधार धर्म, नकद धर्म। दुनिया वाले उधार धर्म करते, करांगे, अपनावांगे, वक्त आएगा। कहां वक्त आना है और कहां अपनाया जाना, अभी अपना लो। नाउ इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड बेस्ट टाइम, फौरन अपना ले हम, मौज बहार। इसलिए भगवान क्या पाठ पढ़ा रहेंगे? भगवान के भगत शोक नहीं करते। जिसने शोक करना है मन ने, उसकी अवस्था बड़ी ऊंची बन गई है। ठंडियां हवाएं चल रही हो बाहर, और आपके दांत पे दांत क्यों नहीं बजते? नहीं, आपके दांत पे दांत क्यों नहीं बजते? बाहर तो इतनी शीतलहर चल रही है। क्यों? बाबा मैंने कई गर्म कपड़े पहन रखे हैं। अच्छा, शीतलहर तो आती है पर शर्मिंदा होकर वापस चली जाती है, क्योंकि आपने गर्म कपड़े काफी पहन रखे हैं। हाँ, शीतलहर असर ही नहीं करती। शीतलहर तो असर तब करे जब एक ही कमीज पहन रखी हो या पतली सी स्वेटर पहन रखी हो। हाँ, तब तो वो असर करे। क्या असर करे जहां 6-7 गर्म चीजें पहन रखी हैं। तो जिसने इतना ज्ञान ले रखा है, इतना विज्ञान ले रखा है, इतना अभ्यास कर रखा है, वह संसार की घटनाएं क्या असर करेगी? घटनाएं तो आएंगी पर शर्मिंदा होकर लौट जाएंगी। घटनाएं तो घटती हैं मेरी देवी भगवती, पर नो इफेक्ट एट ऑल। क्यों? आपका मन का स्तर इतना ऊंचा हो गया, जिसने दृष्टांत दिया। इतने गर्म कपड़े आपने पहने, शीतलहर बेचारी क्या करे? इतना आपने विचार, इतना आपने ज्ञान और उसका अभ्यास आपने ले लिया है, घटनाएं शर्मिंदा होकर वापस लौट जाती है कि हम यहां क्या करेंगे। यहां तो ये अपने आप में दृढ़ है। आओ भगवान जी के ज्ञान को लेकर अपने मन के स्तर को ऊंचा करें और ये हमारे पे लागू हो जाए। मेरा भगत कभी शोक नहीं करता। कितना अच्छा गुण है इस विचित्र दुनिया में रहना, जहां बात ही बात में हालात बदलती हैं, बात ही बात में विचार बदलती हैं, बात ही बात में खून का रिश्ता पानी का होता जा रहा है। देख नहीं रहे हो? खून का रिश्ता पानी से, वो पुरानी बातें हो गई। ब्लड इज थिकर देन वाटर। अब ना कहा करो आप तो वाटर इज थिकर देन ब्लड। ओ रब्बा मैं क्या बकवास कर रहा हूं। पहले कहा जाता था खून पानी के निस्बत गाढ़ा होता है। आज पानी वाले रिश्ते अड़ोसी पड़ोसी साथ दे देती हैं, खून वाले रिश्ते साथ नहीं देते। आज तो वाटर इज थिकर देन ब्लड। भले ही यू मे बिलीव और यू मे नॉट। आज आपके दोस्त बड़ा साथ दे जाएंगे, सगा भाई साथ नहीं देता। आज पड़ोसन जो झूठी मुठी आंटी बना रखी है आपने, अंकल और आंटी झूठे मुठे, वो आपको अपने साथ दे जाएंगे। लेकिन रियल अंकल और रियल ब्रदर से साथ नहीं देता, प्रत्यक्ष देते। इसलिए मैं कहने के लिए मजबूर हूं, वाटर इज थिकर देन ब्लड।
बना के रखा करो, अनेकों के साथ बनाओ जो आपके नजदीकी हैं, आपको बड़ा साथ देंगे। और सबसे ज्यादा साथ भगवान का ज्ञान देगा, भगवान के विचार देंगे। अगर आप अपनाते जाएंगे साथ ही साथ, तो अब आपके मन का तवाज़न बना रहेगा, आपके मन का स्तर या संतुलन बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। अब आप कितनी अच्छी साधना कर लेंगे, आपका ध्यान कितना अच्छा लगेगा, जबकि बैलेंस्ड माइंड, नो वेवरिंग, नो टॉसिंग एट ऑल। जब आप जाप में बैठेंगे कितना मजा आता होगा, जब आप ध्यान में बैठेंगे कितने गुम होते जाते होंगे, जब आप सत्संग में आते होंगे तो कितने गुम हो जाते होंगे। क्योंकि मन तन को लेकर के बैठ जाता है, कहीं नहीं भटकता, वो एक में लग गया है। यह है शानदार अवस्था जिसके लिए रब ने आपको यकीन दिलाया है, मुझे भी यकीन दिलाया। क्या कहा? दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो, हासिल से ब्रह्म निर्वाण हो। अर्जुन, जब ये ज्ञान आखिरी वक्त तक बनाए रखता है, फिर नहीं वो लौट के इस संसार में आता। निर्वाण अर्थात उसकी सोल ट्रांसमाइग्रेशन से छुट्टी, आवागमन से छुट्टी, जिसने इस ज्ञान की कदर की और अंतःकरण में पक्का कर लिया, जिंदगी के आखिरी लम्हा तक, आखिरी सांस तक ले गई बाजी। कोई सवाल नहीं नर नारी का। मैंने शुरू में यही कहा था, आजकल को एजुकेशन है, कोई सवाल लड़की लड़के का नहीं, सवाल तो है जो कोर्स यूनिवर्सिटी ने प्रेस्क्राइब किया है, तैयारी कर रहे हो। तो यहां भी कोई सवाल गृहस्थी विरक्ति का नहीं है, सवाल वनवासी नगरवासी का नहीं है। जो भगवान ने ज्ञान दिया उसे अंतःकरण में आपने रख लिया, उसको आपने अपने मन में रखा। नो क्वेश्चन ऑफ गर्ल ही और शी, कोई ऐसी कोई बात नहीं। बात तो ये, जो भगवान जी ज्ञान दे रहे हैं वो मैंने भी रख लिया अपने अंदर और आपने भी रख लिया। फिर भगवान कहते हैं, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।